89 पे आ जाइए, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट पर आ जाइए जल्दी से भाई, भगवान सबका भला करे। ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर आ जाइए 89 में आ जाइए। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, पी फॉर प्रिंस लगाइए, ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी 63 में भी ये लिखा था। कौन सा आर्टिकल में लिखा था ये? 63 में, 64 में, आर्टिकल 64 में देखो जरा, आर्टिकल 64 में, 64 में भी यही बात लिखी है, प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सही है, तो ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए, ये लाइन आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्टेट्स, इट इज प्रोवाइडेड ऑप्शन ए, आर्टिकल 64, आर्टिकल 89 क्लॉज 1, ऑप्शन सी बोथ। तो ध्यान रखना, एक ही बात को दो जगह लिखा गया है संविधान में, एक खास बात है यहाँ पे। एक्स ऑफिस चेयरमैन समझा चुका हूँ सब लोग को अच्छी तरीके से। नौ, एक तो ये हो गया, एक तो साहब, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। ये है राज्यसभा, इनको चेयर करने के लिए यहाँ पे एक सभापति चाहिए, राइट? तो जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट साहब वही आकर के यहाँ पर प्रेजाइड करेंगे एज ए चेयरपर्सन। गॉट इट? ऑल्दो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यू गॉट इट और नॉट? ध्यान है ना आप लोगों को? अब नाउ इसके बाद मान लीजिए, सपोज करो नाउ ही इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट, ये हो सकता है कि नहीं परिस्थितियों में, है ना? तो हु विल एक्ट, इसलिए हमें कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्टी चेयरमैन का चयन किया जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट शैल चूज ए मेंबर ऑफ काउंसिल टू बी डिप्टी चेयरमैन। भैया बहुत बड़ी बात कह दी, ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से। क्या बात कह दी यहाँ पर? ये चूज ए मेंबर ऑफ काउंसिल कि राज्यसभा के किस डिप्टी चेयरमैन चुनेगी। तो यही एक ऐसी संस्था है राज्यसभा जिसका चेयरमैन उसका नहीं होता। जो चेयरमैन तो नहीं होगा क्योंकि वो कौन है? उपराष्ट्रपति महोदय हैं, लेकिन इसका जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का ही किसी सदस्य को लिया जाएगा। कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से? नहीं, हाँ, ये टेक्निकलिटी समझ रहे हैं? यहीं पर घुमाएंगे और क्या घुमाएंगे आपको एग्जामिनर। लोकसभा का सदस्य कौन बनेगा? वो स्पीकर कौन बनेगा? अभी आएंगे। लोकसभा का ही कोई मेंबर होगा। राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति महोदय ही चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, है कि नहीं है? लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन बनाया जाएगा वो राज्यसभा के किसी सदस्य को ही चुना जाएगा। बोलो हाँ है ना? यस, नेक्स्ट। सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑल बिकम्स वेकेंट। देखो डिप्टी चेयरमैन का पद क्या हो गया? रिक्त हो गया है। काउंसिल शैल चूज अनदर मेंबर टू बी द डिप्टी चेयरमैन देयरऑफ। अगर वो रिक्त हो जाता है तो काउंसिल चुनेगी डिप्टी चेयरमैन। अब देखो मजे की बात, कितने लोग जानते हैं, ये है राज्यसभा, ये सीट बना दी चलिए हमने चेयरपर्सन की, और इनके बगल में सीट बना दी डिप्टी चेयरपर्सन की। सही है? अब मुझे बताइए, जो चेयरपर्सन है इसको कौन चुनता है? हाँ, उसका चुनाव कौन करता है? क्योंकि चेयरपर्सन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। इनका इलेक्शन कौन करता है? इनका इलेक्शन कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ करते हैं। यस और नो? डिप्टी चेयरमैन को कौन कौन चूज करेगा? ओनली राज्यसभा। बोलो यस और नो? हाँ, अब तो नहीं भूलेंगे? इन दोनों में अंतर समझ में आया आपको? चलिए 89 हो गया है, अब आप भगवान की दुआ से 90 पर आ जाइए, 90 पर आ जाइए। वेकेशन 90 पर क्या है? कोई स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही, लेकिन लग रहा है कुछ को खींच रहा है ना? 90 पर आ जाइए। 90 की हेडिंग क्या है?
वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, तीन बातें हो गई। वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। क्या है देखिए, ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन को हाईलाइट कीजिए, शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल। पी फॉर प्लिम्स लगाई है। उसका पद कब रिक्त हो जाएगा? जैसे ही वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा। बोलो, यहाँ है ना, हाईलाइट कीजिए। मे एट एनी टाइम राइटिंग अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? चेयरमैन को दे सकते हैं। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। मे बी रिमूव्ड, उनको हटाया भी जा सकता है। कैसे? बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। तो ये यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो डिप्टी चेयरमैन है उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, कितनी वोटिंग चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। मेजॉरिटी, देखो शब्द शब्द लिख रहा हूं मैं, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। ये किसको हटाने की बात कर रहे हैं हम? डिप्टी चेयरमैन की। कहाँ आएगा? प्रीलिम्स में आएगा। प्रतिमा बाकी तुम्हारा देख लो तुम कैसे करोगे बस। ये रही इसकी समरी। किसी को नहीं समझाओ दोबारा समझ लीजिए। वैकेट कब करेगा ऑफिस को? जब ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ दिस। रिजाइन किसको करेंगे? देंगे चेयरमैन को, जो कि कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। रिमूवल कब होगा? कौन करेगा? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के रेजोल्यूशन द्वारा हो सकता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 14 डेज का नोटिस हमेशा देना पड़ता है, हर जगह आता है। 91 में आ जाइए। पावर्स ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और द अदर पर्सन क्या है देखते हैं इसमें, टू परफॉर्म। ये 91 में देखते हैं। वाइल द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वेकेंट। देखिए दो 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 परिस्थितियां देखिए। नंबर वन परिस्थिति का अंडरलाइन कीजिए, ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वेकेंट, चेयरमैन का पद रिक्त है। या फिर व्हेन द प्रेसिडेंट इज एक्टिंग और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दो बातें होगी। ड्यूटीज ऑफ द शैल परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन। अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब उपराष्ट्रपति, जब चेयरमैन का पद रिक्त हो, सही है, जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उनका पद रिक्त हो गया, या फिर वो प्रेसिडेंट का वर्क कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में चेयरमैन का काम कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन का। तो डिप्टी चेयरमैन का मुख्य काम क्या है? कि चेयरमैन की अनुपस्थिति में चेयरमैन के काम को निपटाना। बहुत सिंपल सी बात है। हम्म। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, देखो यहां से आपका दिमाग घुमाने वाला, आपको फेल या पास कराने वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा। अगर आया तब, मैं अगर एग्जाम में रहूंगा तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा, ना कि जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो देखे आपने वहां से बनाऊंगा। लॉजिक नहीं काम करेगा यहां पर। इफ द डिप्टी चेयरमैन, ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो वेकेंट, ये है बात सारी। अंडरलाइन कीजिए, राइट प्लीज। तब कौन करेगा? सच। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फिर डिप्टी, आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा कि भाई डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहा तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो दोबारा चुन लेगी किसी को। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? सच मेंबर ऑफ द काउंसिल स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर दैट पर्पस। नाउ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट बिकम्स क्रूशियल हेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका लॉजिक जाएगा ही नहीं। ये नंबर ए पर दिया जाएगा और इसे ए को पहले काटोगे कि प्रेसिडेंट का क्या मतलब है। यहाँ पर कोई नहीं होगा, दोबारा चुन लेंगे हम। सो चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन बन जाएगा। और अगर डिप्टी चेयरमैन का ही पद रिक्त हो गया है तो वो व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति कौन कर? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब आप समझेंगे। तो ये है कुछ, देखिए ये है कुछ कहानी। ऑफिस अगर वेकेंट है प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होंगे तो कौन काम, उनके कौन काम करेगा? डिप्टी चेयरमैन करें। अगर ये भी नहीं है तो उसके कौन आ जाएगा? पर्सन अपॉइंटेड बाय। तो कुछ इस तरीके से बनेगी बात। वाइस प्रेसिडेंट, इसे कह सकते हैं चेयरमैन। सेकंड नंबर पर डिप्टी चेयरमैन। थर्ड व्यक्ति पर पर्सन
अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, इतनी गलती मत कर देना, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, तो डिप्टी चेयरमैन कहाँ चले जाएंगे, इनकी जगह चले जाएंगे, सही है। और अगर ये भी नहीं है तो इन डिप्टी यहाँ यहीं पर जाएंगे चेयरमैन के काम पर, ठीक है। लेकिन डिप्टी चेयरमैन कभी प्रेसिडेंट के काम नहीं देखने चला जाएगा। आर यू गेटिंग? बस ये बात ध्यान रखना। तो बाकी जितने भी लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इधर चले जाएंगे, बाकी जो डिप्टी चेयरमैन है उनकी, वो कहाँ मैक्सिमम कहाँ तक काम देखते हैं, बस वो चेयरमैन के देखेंगे, क्योंकि उनका काम केवल और केवल राज्यसभा का काम संभालना है, बस वो राज्यसभा के नेता है। अब तो घुमा फिरा के समझ में आ गए अच्छी तरीके से पूरा वर्किंग कैसे होती है इसकी। चलिए, कितना पढ़ते हैं आप लोग, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आप लोगों के अंदर। अब देखो, ये फिर इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन अगर आपने ऐसे पढ़ना सीख लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग को गोल कीजिए, राइट डाउन प्रूफ फिल्म्स। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग, डिप्टी चेयरमैन, ये कौन सा है, ध्यान रखना, एब्सेंस फ्रॉम एनी सिटिंग है। एक होता है ऑफिस वेकेंट, हिंदी में बोलते हैं पद रिक्त होना, एक तो होता है पद रिक्त हो गया, दूसरा क्या हुआ, पद रिक्त नहीं हुआ है, किसी सिटिंग से आप एब्सेंट है, उस दिन नहीं आ पा रहे, बस ऐसे समझ लीजिए। मुझे कुछ हो गया और मैं सीधा मीटिंग कर रहा हूँ भगवान जी के साथ ऊपर जाकर के, तो मेरा पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, और मैं किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहा हूं तो मेरा क्या होगा, एब्सेंस फ्रॉम क्लास, मैं जिंदा हूं। तो अंतर समझ रहे दोनों में, पद का रिक्त होना और सिटिंग से एब्सेंट होना। चलेंगे, तो ये कह रहे हैं कि अगर सिटिंग से एब्सेंट हो तो क्या होगा, डिप्टी चेयरमैन उस सिटिंग को करेंगे। लेकिन ये खास बात आ गई फिर दोबारा कंफ्यूज करने के लिए, अगर ये भी एब्सेंट हो जाए तब person as may be determined by the rules of procedure of the council, my god, समझे। देन ये जो है, ये जो ये लाइन है इसको हाईलाइट कर लीजिए, बस ये यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा रिपोर्ट नहीं आ रहा ये, यानी कि बात ये है, देखो बबुआ, देखो ये बना, अगर एब्सेंस ऑफ सिटिंग का काम होगा, अगर होगा एब्सेंस ऑफ सिटिंग, एब्सेंस फ्रॉम सिटिंग में होगा, तो चेयरमैन की जगह कौन आ जाएगा, डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो पर्सन डिटरमिन्ड बाय रूल्स, यहां पर प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दो चीजें अलग अलग हैं, ऑफिस इज वेकेंट या वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, तो डिप्टी चेयरमैन। अगर इसका पद भी वेकेंट है तब पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होगा। और ये एक है एब्सेंस फ्रॉम सिटिंग में डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन की नहीं है तो पर्सन डिटरमिन्ड बाय द रूल्स। कर लेंगे आप लोग, दोनों चीजों को अलग अलग है। तो एक जगह आता है डिप्टी चेयरमैन के बाद में पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है वैकेंसी के चक्कर में, और यहाँ पर सिटिंग के कोर्स में है कौन सा व्यक्ति है, ये पर्सन डिटरमाइन द रूल्स है। इन दोनों का अंतर है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में यहाँ अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि साहब डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो देखना कि वैकेंसी की बात कर रहे हैं या एब्सेंस फ्रॉम सिटिंग की बात कर रहे हैं। अगर वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस, सही है। बस कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट पर आ जाइए 92 पर। देखिए, अगर किसी को फिर भी यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही हो तो ध्यान रखना, इन सब की आप लोगों के पास अवेलेबल है, इन्हीं वीडियोस को आप फाउंडेशन कोर्स में भी जाकर के देख सकते हैं, वहां मैंने पक्का बहुत धीरे कराया होगा। 92, हालांकि यहाँ भी मैंने काफी कुछ कर ही दिया। 92 पे, 92 पे अगेन देखिए, एट द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नोट टू प्रेजाइड
व्हेन ए रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, 92 को हेडिंग से रट लेना, वही काम कर जाएगा आपके पास। क्या कहता है, एट एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स while any resolution for removal of vice president from his office is under consideration, the chairman। जब अब यहाँ पर सिटिंग है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की काउंसिल, यहाँ पे क्या काम हो रहा है यहाँ पर, दिस इज फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब तुम खुद सोचो, जिस व्यक्ति को हटाया जा रहा है, क्या उसको प्रेसाइड करने देंगे उस सिटिंग को? भाई जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें हटाएंगे, तो उसी कहेंगे हाँ जनाब हम आपको हटाना चाहते हैं। चेयर को कौन सलाम करेगा फिर? फेयरनेस कैसे आएगी उस प्रोसीडिंग्स में? तो ये बहुत नेचुरल बात है कि जिस सिटिंग में किसी व्यक्ति को हटाने की बात कर रही है, वो चेयरमैन कैसे बनेगा उसका वो? तो जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया हो, तो वो जो चेयरमैन है, या फिर डिप्टी चेयरमैन को हटाना हो, रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, तो डिप्टी चेयरमैन शैल नॉट प्रेसाइड दो ही इज प्रेजेंट। भले ही वो प्रेजेंट हो, लेकिन वो उस सभा को प्रेसाइड नहीं करेंगे। बोलो यस और नो, कर लेंगे? हाँ है ना, जोर से बोलो। चेयरमैन शैल हैव राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जब रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन ना हो। बस तो ध्यान रखना, जो चेयरमैन है, दैट he shall not have right to preside, but he shall have the right to speak in and otherwise take part। जैसे मान लीजिए नंदिनी चड्डा मैडम चेयरमैन है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है, अब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, अब ये राज्यसभा में उपस्थित भी हैं। तो क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ, देखो ये है राज्यसभा, ये है इनकी सीट एज ए चेयरमैन, इन्होंने एंट्री की और ये क्या करने लगी, अपनी सीट पे जाने लगी, यहाँ पर है ना, इनको यहीं रोक दिया जाएगा कि मैडम चुपचाप जा करके इस सीट पे बैठ जाओ, यू मे बी प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज आज जो प्रोसीडिंग्स हैं दैट इज टू रिमूव यू। ओके, तो अब मान लीजिए इनको यहाँ बैठा दिया गया, इन्होंने मन मसोसा मुंह बनाया और यहाँ पे जाके बैठ गए, फिर इन्होंने बोलना शुरू करा, पार्टिसिपेट करना गया, तो यहाँ पे दूसरी सीट पे बैठी सन था, इन्होंने कहा कि नहीं बोलोगे भी नहीं, है ना, क्या इधर पर कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही मैं यहाँ ना बैठूं, भले ही मैं प्रेसाइड नहीं कर सकती, बट मुझे कौन से राइट अवेलेबल रहेंगे, राइट टू स्पीक इन, मैं अपनी बात रख सकती हूँ, पार्टिसिपेट तब भी कर सकती हूँ। बोला बात समझ में आई नहीं, दोनों का अंतर तीनों का? नेक्स्ट, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एट ऑल। बस ये ध्यान रखना, इतना कर लिए, वोटिंग का राइट तब भी नहीं मिलेगा, खुद को हटाने के लिए वोटिंग कैसे करोगे? सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज आपको क्या क्या करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार मुझे कहने की जरूरत है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करना चाहिए। आपके दोस्तों तक बात नहीं पहुंचेगी तो फिर ये सारा का सारा मिशन फेल हो जाएगा। तो एक तो आपने ये करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी ड्यूटी बनती है मेरे ख्याल से। तो दूसरी बात ये है कि नोट्स के लिए आपको एक वेबसाइट दे दी गई है, इससे ज़्यादा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेरेट चाहिए, वहाँ पर अवेलेबल है, आप चलते फिरते भी ऐसा कर सकते हैं, आपको रिवीजन भी करना हो वहीं से कर सकते हैं आप, है ना। वन लाइनर नोट्स बना दिए गए हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना कर दिए हैं आप लोगों को, डिटेल्ड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम इसमें और भी बहुत ज़्यादा अपडेट करेंगे आपको, मेंस के क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर आपको देंगे आपको, तो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर एक्सप्लोर करें, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें विधि जुडिशियल एकेडमी के, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, कोई आपको डिमोटिवेट करे, किसी को नहीं सुनना है। मान के चलिएगा कि आप जज बनने वाले हैं, आपका जन्म ही जज बनने के लिए हुआ है। और अगर आपको कभी सेल्फ डाउट हो मेरे टीचिंग वे पर, तो आपको मैं ये कहूँगा कि जितना भी कोर्स आपने मुझसे पढ़ा है, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के, वेदर यूपी, बिहार, झारखंड, वट एवर यू नेम, आप उसके किसी भी ईयर के
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और फिर कॉन्फिडेंस आए तो फिर जैसे मैंने बताया प्लीज वैसे पढ़ते रहना आप लोग। और YouTube चैनल पर भी हम लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं उसको, तो कुछ क्लासेस अदर फैकल्टीज की भी हैं, उनको भी जरूर देख लेना। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा उन्हीं सब्जेक्ट्स पर मेरे भी लेक्चर्स आपके तक पहुंचते जाएंगे आपके। ओके, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।